जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। यहाँ पर देखो 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड बनकर जुपिटर जेमिनी साइन में 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर के बीच में रहेंगे। तो अगर हम देखें व्ययेश और 3rd लॉर्ड जब तृतीयेश षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जुपिटर, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे अगर आप कागजी कार्यवाही में लगे हुए थे ना, ये समय वो चीज़ खत्म हो जाएंगी। कौन से टाइम में? 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, कि कागजी कार्रवाई चल रही थी किसी ना किसी विषय को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, मुकदमे वगैरह जो भी चीज़ चल रही थी वहाँ पर, वो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू वो कहीं ना कहीं आप खत्म करते हुए दिखाई दोगे। और आप बहुत सारी यहाँ पर एडवाइस भी देते हुए नजर आओगे, किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड इशू से रिलेटेड कुछ ना कुछ उस पर कम्युनिकेट करता, एडवाइस देना, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पर, इस तरीके की सलाह, हीलिंग से रिलेटेड चीज़ों पर एडवाइस देना। तो ये सब चीज़ें या कोई भी शत्रु बाधा से संबंधित कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ आप सलाह देकर या लोगों की सुलझाव करवाकर ऐसी एक स्थिति आपके साथ आ सकती है। तो ये चीज़ों का भी संबंध इस समय में देखने को आपको मिल जाएगा। और वहीं पर राहु की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने एनिमी से रिलेटेड जैसे हमने बताया उन पर आप विजय प्राप्त कर लेना। और कंपटीशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा कि जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देनी हो तो क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा स्थिति, खासकर 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर के बीच में काफ़ी अच्छी स्थिति इन चीज़ों को लेकर भी देखने को आपको मिल जाएगी। ध्यान बस रख रहे हैं पेट का, लीवर का, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट का, वहाँ थोड़ा इश्यूज बन सकते हैं और वो खाने के कारण वहाँ पर आ सकती दिक्कत, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो जुपिटर का इंपैक्ट 14 मई से पहले अगर हम देखें कि भाई जनवरी से लेकर 14 मई के बीच में गुरु वृषभ राशि में 5वें घर पे रहेंगे, ये संतान प्राप्ति का योग आपको दे सकते हैं, यानी संतान को संतान प्राप्त हो सकती है। ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा है और रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए या रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, स्किल्स ले सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इन सब चीज़ों पर आपको स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये कुछ इस तरीके की स्टडी यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। यहां पर देखो जुपिटर का जो इंपैक्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं खर्चा आपका करा सकता है बच्चों के लिए कुछ जोड़ कर रखने में। हो सकता है आप आपके बेटी हो और उनकी शादी के लिए आप गोल्ड परचेस करें। ये 1 साल का समय रहा है, तो अभी 14 मई 25 तक देखने को मिलेगा। और वहां मतलब वो 1 साल पहले की बात है, वहां से 24 से 25 के बीच में, 2024 से 25 में, तो 14 मई 2025 तक ऐसी स्थिति रहेगी कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा हो सकता है कि एक होता है एज कि भाई 12th के बाद की एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो कुछ क्योंकि विशेष यहाँ खर्चा आपके बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर, उनसे रिलेटेड गोल्ड से रिलेटेड हो सकता है, जुपिटर है क्योंकि इत्यादि चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, या उनसे रिलेटेड कोई ज्वेलरी वगैरह किसी तरीके की, ये सब चीज़ों पर खर्चा होने की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। या उनसे रिलेटेड कोई एफडी आपने कराई हो तो वो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ ही लव रिलेशनशिप पर भी वहाँ पर खर्चा वगैरह हो सकता है, उनकी भी हो सकता है कि आप उनके लिए उनके खाने पीने पर बहुत अधिक खर्चा वगैरह, ये सब कह सकते हैं। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे, जो कि धर्म की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, ठीक है, जब तक वहाँ पे देखो गुरु और शनि दोनों एक्टिवेट होंगे। ये टाइम जो रहेगा 29 मार्च से 18 मई के बीच का ये टाइम रहेगा जब गुरु, शनि और राहु केतु का प्रभाव रहेगा, ठीक है। लेकिन हायर लर्निंग्स के लिए समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 11th हाउस पर थी, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति, आपने देखा भी होगा कि इससे पहले 14 मई 25 तक आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही थी, इच्छाएं आपकी पूरी हो रही थी। जहाँ हो सकता है कि आपको कहीं जाना था तो वहाँ पर वो चीज़, वो स्थान आपको आपके अकॉर्डिंग, कोई सामान खरीदना था आपके अकॉर्डिंग मिल गया, तो कहीं ना कहीं लाभ की दृष्टि से, इनकम आय वृद्धि की दृष्टि से भी अच्छा था। और कहीं ना कहीं उन सब दृष्टि से, और आपने हो सकता है कुछ पैसा ऐसी चीज़ों पर भी खर्च किया हो कि जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को और जनरेट कर सको, और जिसके लिए कुछ स्टडी करी हो कि भाई कुछ पढ़ाई कर ली और आगे उससे अच्छा खासा अमाउंट आपका और बढ़ गया अपनी इनकम को लेकर, उन सब दृष्टि से भी वो अच्छा था। वहीं गुरु की नवी दृष्टि लगन पर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ज्ञान की दृष्टि से आपको बढ़ा रही थी, आपको ग्रोथ दे रही थी, उस दृष्टि से, या प्रोफेशनली क्या करना चाहिए किस तरीके का, वहां पर एक ज्ञान की दृष्टि आपके लिए अमृत समान दृष्टि, गुरु का कृपा, पॉजिटिविटी आपके
साथ थी। अब इसके बाद जैसे जुपिटर का जो गोचर जेमिनी साइन में 6th हाउस के अंदर जो हमने पहले बताया भी अभी कि 14 मई 25 से 18 अक्टूबर के बीच में, लेकिन अच्छी बात है कि गुरु की जो दृष्टि रहेगी 5th एस्पेक्ट, यहाँ पर ज़्यादा लड़ने का मतलब यहाँ पर ना आप अपने ज्ञान से लड़ाई करोगे। फाइटिंग जो होगी वो सारी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि अपने ज्ञान के बल पर आप चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करोगे समझदारी से। और वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि 10th हाउस पर, आप अपनी प्रोफेशनली करियर प्रोफेशनल प्लेस पर करियर के लिए एक अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, लाभ मिलेगा। और वहीं पर नेम फेम भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस समय में कोई बिजनेस से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हैं व्यापार, लेकिन लोन लेकर व्यापार होगा, ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं जुपिटर का 12th हाउस पर भी एस्पेक्ट है, धनु राशि वहां पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो दान पुण्य कर्म धार्मिक चीज़ों पर कुछ वहाँ पर खर्चा हो सकता है कि घर के पड़ोस में कोई मंदिर निर्माण कार्य हो और आप वहाँ पर खर्च करें, दान देते हुए दिखाई दें, ऐसी भी स्थिति वहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि 2nd हाउस पर राहु को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि राहु जब 2nd हाउस में होगा तो ये फैमिली डिस्प्यूट कराने में नंबर 1 रहता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब परिवार के बीच में बैठते हैं तो परिवार में कहीं ना कहीं उथल पुथल होने लग जाती है, वहाँ पर डिस्प्यूट होने लग जाता है, तो वहाँ पर परिवार को कुछ तोड़ने का काम, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो वहीं गुरु उसको कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन घटना घटित होती है। गुरु की दृष्टि बाद में एक उपाय के तौर पे या कहीं ना कहीं चीजें शांत हो जाती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, वो भी घटना घटित होगी। लेकिन जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस पर, जो कि आपका धर्म भाग्य आपके परिवार के लिए साथ देगा और आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने में आपके लिए पॉजिटिविटी का काम वहां पर वो करेगा, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। इसके बाद जुपिटर का जो ट्रांजिट रहेगा वो 7th हाउस में गुरु का कर्क राशि के अंतर्गत उच्च का गुरु 7वें घर में, जो कि 3rd लॉर्ड भी है और आपका 12th लॉर्ड भी है। ये टाइम देखो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का मिलेगा। ये जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर बेसिकली पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत खर्च करना पड़ेगा थोड़ा पार्टनर पर, और कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, ईगो इश्यू हो सकता है, स्वाभिमान प्रभावित हो सकता है। किसके कारण रहेगा, कहीं ना कहीं नीति नियम कायदे सिद्धांत, वहां पर धर्म का एक प्रभाव आएगा कि जिसके कारण आपको लगेगा कि पार्टनर सही से नहीं चल रहा है, मतलब आप पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, किस कारण से, कि नीति नियम कायदे सिद्धांत वहां पे प्रभावित हो रहे हैं। तो उन चीजों को लेकर थोड़ा ईगो इश्यू या किसी तरीके के ज्ञान को लेकर थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। वहीं गुरु का जो प्रभाव और खर्चा बढ़ेगा उसमें, पार्टनर पर, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे उस समय के अंतर्गत 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, तो ये सब स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर जुपिटर 5th एस्पेक्ट डालेगा 11th हाउस पर, अपने ज्ञान से आप अपनी इनकम रिसोर्सेज इन सब चीजों को जनरेट करोगे, बढ़ाओगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, उस चीज के लिए अच्छा रहेगा। गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी, आपको ज्ञान अच्छा देती हुई नजर आएगी, आपको विचार अच्छे देंगी, तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, आप अच्छा काम भी कर पाएंगे। वहीं गुरु की नवी दृष्टि शनि पर भी डालकर जो स्ट्रगल इतने समय शनि देगा, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच थोड़ा सा स्ट्रगल को गुरु कंट्रोल कर लेंगे वहां पर, या शनि की जो नेगेटिव, या शनि आपको थोड़ा उसमें अगर ज्यादा चक्कर कटवा दिए तो वहां पर गुरु की दृष्टि उसको थोड़ा कंट्रोल करते हुए दिखाई देगी, या अच्छी जगहों पर चक्कर कटवा देगी, मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं करा देगी, तो उस दृष्टि से वहां पर हम अच्छा भी देख सकते हैं। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।